ग्रेविटी। इस मूवी का नाम ग्रेविटी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें ग्रेविटी को दिखाया गया है। जमीन पर जिंदगी ग्रेविटी की वजह से ही मुमकिन है। अगर जमीन से ग्रेविटी को खत्म कर दिया जाए तो इंसान का अपने आप पर से ही कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी तो आज इसको जरूर देखें। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि स्पेस में नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट एक सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। इनके हेड का नाम कॉस्क्यू होता है। ये अपनी लाइफ की स्टोरी को बार बार लोगों को सुनाता है, जिसकी वजह से लोग बोर होना शुरू हो जाते थे। अब ये STS-157 हबल स्पेस टेलीस्कोप में एक हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं। इस काम के लिए इनके साथ डॉक्टर स्टोन, जो कि इस काम की स्पेशलिस्ट है, वो भी आई है। स्पेस में इनका ये पहला विजिट होता है, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ काम करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इन्हें जमीन पर काम करने की आदत होती है। ये सब लोग यहाँ पर एक हफ्ते से काम कर रहे हैं। कॉस्क्यू डॉक्टर स्टोन से पूछता है कि तुम्हें यहाँ की सबसे अच्छी चीज क्या लगी है। वो कहती है कि मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज खामोशी लगी है। दरअसल स्पेस में किसी भी तरह का शोर नहीं होता। जब ये लोग अपना काम खत्म करने वाले होते हैं तो इन्हें जमीन से रेडियो पर एक मैसेज मिलता है कि जितनी जल्दी हो सके इस मिशन को बंद कर दो और सैटेलाइट से अलग होकर स्पेसशिप में बैठकर अभी जमीन पर आ जाओ। यहाँ पर रशियंस ने अपने एक सैटेलाइट को मिसाइल से तबाह किया होता है। ये सैटेलाइट को इसलिए तबाह करते हैं क्योंकि ये इनका खुफिया सैटेलाइट होता है और वो अपना डाटा किसी को नहीं देना चाहते। इस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कंकरियां बन जाती हैं। ये कंकरियां गोली की स्पीड से स्पेस में फैलकर बहुत सारे सैटेलाइट्स को तबाह कर देती है। इन सैटेलाइट्स के तबाह होने की वजह से इनका कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है। अब ये किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जब ये अपने स्पेसशिप में जा रहे होते हैं तो वो कंकरियां इनके स्पेसशिप से टकराती हैं। अब ये कंकरियां उस पैनल से टकराती हैं जिस पर डॉक्टर स्टोन खड़ी होती है और ये पैनल टूटकर स्पेस में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कॉस्क्यू कहता है कि जल्दी से अपना बेल्ट खोल दो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए स्पेस में ही रह जाओगी। जब इसका बेल्ट खुलता है तब ये बहुत दूर जा चुकी होती है और इनका राब्ता सबसे टूट जाता है। अब इसे लगता है कि इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ी ही देर में इसे कॉस्क्यू की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि तुम अपनी लोकेशन बताओ। जब वो लोकेशन बताती है तो कॉस्क्यू उसे कहता है कि अपने सूट की लाइट ऑन करो और पूछता है कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितनी है। वो कहती है कि मेरी ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद कॉस्क्यू उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसके सूट में ऐसा कंट्रोलर लगा होता है जिससे ये अपने सूट को कंट्रोल कर सकता है। ये कंट्रोलर डॉक्टर स्टोन के सूट में नहीं होता, जिसकी वजह से वो लगातार स्पेस में उड़ रही होती है। अब कॉस्क्यू उसे पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता स्पेसशिप की तरफ लेकर जाता है। कॉस्क्यू उसे कहता है कि अपनी घड़ी में 90 मिनट सेट कर लो। वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं? कॉस्क्यू कहता है कि जिस स्पीड से ये कंकरियां सफर कर रही हैं, 90 मिनट्स में वो पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाकर एक बार फिर हम तक पहुंचेंगी। इसके बाद वो ये देखते हैं कि इनकी तरफ एक और एस्ट्रोनॉट आ रहा है। कॉस्क्यू स्टोन को कहता है कि तुम इसको पकड़ो। स्टोन बहुत ही मुश्किल से इसे पकड़ती है। जब वो इसका फेस देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि किसी चीज के टकराने की वजह से इसके फेस की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और इसी की वजह से वो मर जाता है। अब ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही मुश्किल से अपने स्पेसशिप में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि इनका स्पेसशिप उन कंकरियों की वजह से पूरा तबाह हो चुका है और इनकी टीम के तमाम मेंबर्स मर चुके हैं। अब कॉस्क्यू कहता है कि हमें यहाँ से 1450 किलोमीटर दूर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है जिसकी मदद से ये जमीन पर वापस जा सकते हैं। अब ये अपने सफर को निकलते हैं। रास्ते में स्टोन की ऑक्सीजन खत्म होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ कॉस्क्यू के सूट का फ्यूल भी खत्म होना शुरू हो जाता है। जब ये स्पेस स्टेशन पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब जा चुके हैं क्योंकि जिस हिस्से से ट्रेवल करके
जमीन पर ये लोग जा सकते हैं, उसका एक हिस्सा वहाँ पर नहीं होता और दूसरा हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है। इसका पैराशूट भी खुला होता है। बगैर पैराशूट के जमीन पर लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टोन कहती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। कॉस्क्यू कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें अभी भी 1 या 2 थ्रस्ट सही होंगे, जिसकी मदद से हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चाइनीज स्पेस स्टेशन जा सकते हैं। थ्रस्ट भी एक तरह का स्पेस स्टेशन ही होता है, जिसकी मदद से स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया जा सकता है। अब कॉस्क्यू अपने सूट की पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पेसशिप की तरफ जाना शुरू कर देता है। कॉस्क्यू बोलता है कि कुछ भी हाथ में आए तो इसे पकड़ लेना, लेकिन जब ये स्पेसशिप से टकराते हैं तो इनका वो बेल्ट खुल जाता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे और ये स्पेसशिप के किसी भी हिस्से को पकड़ नहीं पाते। लेकिन अचानक स्टोन का पाँव पैराशूट की रस्सी में फंस जाता है। अब ये उस बेल्ट को भी पकड़ लेती है, जिससे कॉस्क्यू बंधा होता है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से स्टोन का पाँव उस रस्सी से निकलना शुरू हो जाता है। कॉस्क्यू कहता है कि मुझे जाने दो, लेकिन स्टोन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जानता है कि अगर मैं बेल्ट को डीअटैच नहीं करूँगा तो स्टोन भी स्पेस में कहीं खो जाएगी। स्पेस में गुम होने का मतलब मौत है। अब कॉस्क्यू बेल्ट को खोल देता है और स्टोन को बोलता है कि तुम खुद को बचा लो। जब कॉस्क्यू स्टोन से दूर जा रहा होता है तो वो उसे कहता है कि तुम स्पेस स्टेशन के अंदर जाओ और स्पेसशिप में बैठकर चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुँचो, फिर इसके बाद सीधी जमीन पर चली जाना। स्टोन कहती है कि मैं स्पेसशिप में बैठकर तुम्हें लेने आती हूँ। कॉस्क्यू कहता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, और उसे ये भी कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम बचकर दिखाओगी। स्टोन कहती है कि हाँ, मैं जरूर बचकर दिखाऊंगी। इसके बाद दोनों का राब्ता टूट जाता है। कॉस्क्यू अपनी जान की बाजी लगाते हुए स्टोन को बचाता है। अब स्टोन स्पेसशिप में जाकर रेडियो मैन मैट से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में स्पेसशिप में आग लग जाती है। अब स्टोन बहुत ही मुश्किल से स्पेसशिप में जाती है और उसे दूसरे स्पेसशिप से अटैच करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये स्पेसशिप अचानक रुक जाता है, क्योंकि पैराशूट की रस्सियां अभी भी स्पेसशिप के साथ जुड़ी होती हैं। ये स्पेसशिप वापस दूसरे स्पेसशिप से टकराने लगता है, लेकिन स्टोन उसे कंट्रोल कर लेती है और इसे कंट्रोल करने के बाद वो पैराशूट की सारी रस्सियां काट देती है। अब 90 मिनट्स पूरे हो जाते हैं और वो कंकरियां एक बार फिर घूमकर इसी जगह पर आ जाती है। स्टोन दोबारा से स्पेसशिप में जाती है। जब वो इसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो इसे पता चलता है कि इसमें फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टोन बहुत ही परेशान हो जाती है और वो रेडियो के जरिए राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका राब्ता किसी और ही आदमी से हो जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि उसका राब्ता रेडियो मैन मैट से नहीं हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। अब वो मरने के लिए अपने स्पेसशिप की ऑक्सीजन बंद कर देती है। इसके बाद उसे ख्यालात आते हैं, जिसमें कॉस्क्यू उसके पास आता है और उसे जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब स्टोन अपने सेंसेस में आती है तो वो देखती है कि इसके आसपास कोई भी नहीं है। अब इसके जहन में एक आइडिया आता है। वो इस आइडिया को यूज करके चाइनीज स्पेस स्टेशन के पास पहुंचकर स्पेस स्टेशन में से एक सिलेंडर लेकर बाहर निकल जाती है। इस स्पेस स्टेशन में से वो इसलिए बाहर निकलती है क्योंकि इसमें पैराशूट नहीं होता। अब वो सिलेंडर की गैस के प्रेशर से अपने आप को कंट्रोल करती है और चाइनीज स्पेसशिप की चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। स्टोन बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए इस स्पेसशिप के आखिरी हिस्से को पकड़ती है, लेकिन इसके बाद ये दिखाया जाता है कि जो कंकरियां स्पेस में घूम रही थीं, वो दोबारा स्टोन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और चाइनीज स्पेस स्टेशन में चली जाती है। इस स्पेस स्टेशन में सब कुछ चाइनीज में लिखा होता है, जिसकी वजह से इसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो स्पेसशिप तक पहुंच जाती है, जिससे वो अर्थ पर लैंडिंग कर सकती है। यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए सारे बटन्स चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं। वो रैंडमली बटन्स दबाना शुरू कर देती है और फाइनली इसकी लैंडिंग होना शुरू हो जाती है। जब इसका स्पेस स्टेशन जमीन के एरिया में आता है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद फाइनली स्टोन जमीन पर लैंडिंग कर लेती है, लेकिन इसका स्पेस स्टेशन समुद्र में लैंडिंग करता है और आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो जाता है। स्टोन इससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाती। बहुत ही कोशिश के बाद वो इस स्पेस स्टेशन से बाहर निकलती है, लेकिन अब वो अपने सूट की वजह से पानी के ऊपर नहीं आ सकती। फिर वो अपना स्पेस सूट उतार देती है
और पानी के ऊपर आ जाती है और इस तरह डॉक्टर स्टोन की जिंदगी बच जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी और मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। खुदा हाफिज।